Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS and I wish you all Merry Christmas on behalf of the team of Dronacharya IAS. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन जिसके अंदर हम हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ हमारी आ रही है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स अमेंड किए गए हैं ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, उससे रिलेटेड कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर गई है। लेकिन इस आर्टिकल को हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, वी विल लिंक इट विद टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर जो डिटेल में आया हुआ है वहाँ से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात है, क्या मुद्दा है पूरा। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड न्यूज़ हमारी आ रही है दैट इज रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड है, जिसके अंदर मनु भाकर जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने एक ही इवेंट के अंदर जो है 2 मेडल्स अपने जीते थे, राइट, इंडिया के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे अभी के ओलंपिक्स के अंदर, उनके नॉमिनेशन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि उनका नाम जो है वो नहीं आया है इन द लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ मेजर ध्यानचंद, राइट, खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया है कि उनके बेसिस पर कोई लैप्स रह गया, उनके कोच का कहना है कि इनके नाम को कंसीडर ना करना इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है हार्म कर सकता है, इस तरीके से बातें सामने आई हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ था, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, बट बैक इन 2022 इसको जो है चेंज करके इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया था, जो हमारे वन ऑफ दी स्टार मार्क हॉकी प्लेयर रहे हैं, ठीक है। इंडिया 1928, 32, 36 के अंदर जब अपने ओलंपिक्स में जाता था उस टाइम पे इंडिया को गोल्ड मेडल जीती थी टीम, एंड उस टाइम के हॉकी प्लेयर थे आपके मेजर ध्यानचंद, राइट। एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही सेलिब्रेट होता है, दैट इज ऑन 29 ऑफ अगस्त, ठीक है। तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। 25 लाख इसकी जो है अब प्राइज मनी कर दी गई है, इसमें एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है, राइट। बेस्ट स्पोर्ट्समैन को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो ये जो स्पोर्ट्स के कोटा के अंदर जितने भी अवार्ड्स हैं वो एक लिस्ट आपको एक बार आज रिवाइज कर लेनी है, क्लियर है जी। ये न्यूज़ जो हमारी इलेक्शन रूल से रिलेटेड है वी विल कवर अप इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लीग के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दैट इज रिलेटेड टू लॉयन टेल्ड मकाऊ। देखिए काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ आ रहे हैं, जैसे कल की वीडियो के अंदर भी हमने डोडो बर्ड के बारे में बात की थी विच इज़ एन एक्सटिंक्ट बर्ड, ठीक है। आज जो आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू लॉयन टेल मकाऊ। ये आपकी जो स्पीशीज हैं ये एंडेमिक हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, और आर्टिकल कह रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इनका जो क्राइटेरिया है या जो इनका स्टेटस है वो और ज़्यादा थ्रेटेंड कैटेगरी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, राइट। आपको यहाँ से निकाल लेनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इसी आर्टिकल के अंदर आपके लिए दिया गया है कि इनका IUCN स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सी हेयर इट इज गिवन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN स्टेटस, साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर फॉलो करते हैं, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किस वजह से थ्रेट है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमन एनक्रोचमेंट की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिफिकल्ट होती जा रही हैं, राइट। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या है इनकी, अगर ह्यूमन इंटरेक्शन इनके साथ बढ़ जाती है तो जूनोटिक डिसीजेस के शिकार हो जाते हैं और डिजीज इलनेस इनको देखने को मिलती है इस स्पीशीज के अंदर, ठीक है जी। आपकी कुछ 8 प्राइम लोकेशंस दे रखी हैं इसी आर्टिकल में, तो ये आपको थोड़ी सी देख लेनी है। जैसे ये एक बताई गई है कि वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेसिफिकली ये अन्नामलाई हिल्स, नेल्लियमपथी, निलंबूर घाट, शोलायारगावी, सबरीमाला, वल्लमहल्ली हिल्स और अगुम्बई, ये 8 जगह है जहां इनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो ये कुछ की फैक्ट्स होते हैं जो आपको लिख लेने हैं अपने लिए, बिकॉज पूरा एक आर्टिकल आ गया है, राइट। तो इस तरीके से स्पीशीज़, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्पीशीज़ इन न्यूज़ आप अपने GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेट करके इस पूरे डाटा को एक जगह लिख लें ताकि आपके लिए ईजी रहे आने वाले टाइम में, राइट। इसी पेज पर एक और न्यूज़ आई है दैट इज रिलेटेड टू सबरीमाला टेम्पल। सभी को पता है सबरीमाला वॉज वेरी मच इन न्यूज़ जब राइट ऑफ वुमेन की एक्सेस से रिलेटेड इसके ऊपर केस चला था, ठीक है। राइट टू रिलीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वुमेन को जो है अलाउ नहीं किया जाता था,
ठीक है, उस टाइम पे एक्सेस टू द टेम्पल। नाउ अब ये न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज यहाँ का एक फेस्टिवल है जिसके ऊपर कैप कर दी गई है कि मकराविलक्कू कैंप जो आपका फेस्टिवल है उसके अंदर 40,000 पीपल के आने की संभावना है कि उतने तक ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। इस तरीके की कमेटीज़ बनाई जाए, इस तरीके से रिलेटेड वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जाए। तो आपको यहाँ से ये फेस्टिवल याद रख लेना है, सबरीमाला टेम्पल की लोकेशन दैट इज़ इन केरला, ठीक है। और आपको ये याद रख लेना है कि ये जो टेम्पल है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड अयप्पा, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। ये आप अपने जीएस पेपर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ रिलेट करके इजीली आप इसको पढ़ पाएंगे, वहाँ से आप इसको कवर कर लें। इस पेज पे देखिए काफ़ी कुछ न्यूज़ में है, आज काफ़ी सारी बॉडीज़ न्यूज़ में आ गई हैं। जैसे एक तरफ न्यूज़ आई है जहाँ पर लोकपाल ने सेबी चीफ को बुलाया है, ठीक है, आपकी ओरल लिसनिंग के लिए जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे थे उससे रिलेटेड। तो लोकपाल आपको पढ़ लेना है एक बार, सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या फंक्शनिंग करता है, किस तरीके से। लोकपाल फॉर दैट मैटर GS2 के अंदर आपका आता है, सीधे सीधे की स्टेट्यूटरी बॉडी है आपकी, ठीक है, जो 2013 में बनाई गई थी और इसको हमने ओम्बड्समैन माना है, ठीक है, जो बेसिकली किस चीज़ के लिए काम करता है कि पब्लिक आई स्क्रूटनी का काम करता है कि कोई ऑफिशियल किस तरीके से काम कर रहा है, उसके फंक्शनिंग को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड लोकपाल है आपका। समझ में आ रहा है? स्कैंडिनेवियन नेशन से हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठाया था और 2013 के अंदर ये एक्ट आपका पास हुआ था जिससे ये बॉडी फंक्शनिंग में आई है। उसके बाद दूसरा जो आपकी न्यूज़ आई है दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नर अपॉइंटमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अजय भल्ला को मणिपुर का गवर्नर लगाया है, VK सिंह को मिजोरम का, केरला के गवर्नर आरिफ खान अब बिहार में पोस्टेड रहेंगे। तो कुछ स्टेट्स के आपके गवर्नर्स की चेंज हुए हैं, कोई इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, कोई नए अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, ठीक है। आप सीधा सीधा रिलेट करेंगे आर्टिकल 153 के साथ जहाँ अपॉइंटमेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात हुई है। गवर्नर जो है वो किस तरीके से वो एज एजेंट ऑफ सेंटर माना जाता है जबकि उसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर होना चाहिए, ठीक है। ये डिबेट हमेशा से चली आती है। मोर ओवर इसकी जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई डिटेल्स या कोई क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यहाँ तक कि रिमूवल प्रोसीजर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना कहा गया है दैट ही विल होल्ड द ऑफिस अप टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट का मन करे वो उसे अपॉइंट कर सकता है, जब मन करे उसे हटा सकता है। ऑलराइट, एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है दैट इज योर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर ये कहा गया था कि एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक गवर्नर अपॉइंट हो सकता है अगर फंक्शनिंग संभालनी है तो, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंक्शन प्रेसिडेंट का आपके सेंटर लेवल पे रहता है वैसा ही कुछ कुछ सिमिलर फंक्शन आपके गवर्नर का स्टेट में रहता है। मतलब आपकी स्टेट से पास होने वाला हर एक बिल एक्ट तभी बनता है जब उसे असेंट ऑफ गवर्नर मिलती है। सिमिलर जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के असेंट के बाद कोई बिल एक्ट बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि GS पेपर 2 से आपको अपना पॉलिटी का रजिस्टर आज उठा लेना है जी, और पॉलिटी से ऑफिस ऑफ गवर्नर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो कि कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या इसके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, किस तरीके से रिमूवल होता है, ठीक है। टेन्योर कन्वेंशनली 5 साल तक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है नहीं दिया है, वो सारी बातें आप एक बार आज अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें न्यूज़ आई है दैट इज रिलेटेड टू योर, देखिए नए क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड एक आई है कि आपके जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने वैल्यूएट करना चाहा है कि जैसे भारतीय कानून बन गया है ना, न्याय सुरक्षा कानून बन गया है, देयर IPC, CRPC और आपके इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों लॉज को बदल कर जो बना है उससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी मीटिंग हुई है NCRB के साथ कि क्या इन जो ये रेगुलेशंस नहीं आए हैं उनके एडेप्टेबिलिटी में कितना डिफिकल्टीज आ रही हैं, किस तरीके से लॉज चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से पुलिस कॉन्स्टेबलरी काम कर रही है, कैसे जुडिशरी इसको टेक ओवर कर रही है, ठीक है। उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, एक बार चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास एक न्यूज़ यहाँ से आ रही है दैट इज रिलेटेड टू जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ठीक है। हमें पता है तमिलनाडु के अंदर पोंगल सेलिब्रेशंस के दौरान ये एक इवेंट होता है दैट इज जल्लीकट्टू, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है काफ़ी हद तक। देखिए क्या होता है, इसके अंदर बुल्स को यूज़ किया जाता है
ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जहाँ पर इनकी फाइटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार आपके जजमेंट्स पास हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है बेसिकली कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो देखनी है। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, रेवेन्यू, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जो पूरे लॉज बने हैं आपके बुल ओनर्स के लिए, और वो कमेटीज़ जो बनाई गई हैं, वो पूरा ध्यान रखें कि किस तरीके से ये इवेंट कैरी आउट होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि बुल से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई वायलेशन ना देखी जाए उन रूल्स के अंदर, बिकॉज जनवरी में स्टार्ट होने वाला है इवेंट। तो आपको एक बार देख लेना है, ये चीज़ पूछी भी जा चुकी है कि जल्लीकट्टू कहाँ का आपका जो है, कहाँ पर ये सेलिब्रेट होता है। तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में है, और इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट रूल है, देखिए सेक्शन 3(2), वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस मैनर में इस इवेंट को कैरी आउट करना है। कौन से रूल्स हैं? तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। जल्लीकट्टू के रूल्स जो 2016 में आए थे, स्पेसिफिकली इस इवेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, प्रिवेंशन रूल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए ही इस इवेंट को कैटर करना है। यही सब इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। क्लियर है जी? तो ये आपको दो आपके फेस्टिवल्स आ गए, एक आपका सबरीमाला से रिलेटेड और एक आपका जल्लीकट्टू से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ मूविंग अहेड, आज की न्यूज़ और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, दैट इज फ्रॉम पेज योर हेयर वी हैव नॉट दिस वन। यहाँ पर अब हम चलते हैं सीधा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, राइट? वहाँ पर जो हमारी पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चैलेंज किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू योर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट रूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो अमेंडमेंट आपको एक बार देख लेनी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपके सेंटर ने दिसंबर 20 को अमेंड किए हैं कंडक्ट रूल्स, इलेक्शन के रूल्स को कुछ कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि आपकी अमेंडमेंट प्रोसीजर के चलते ओपोजिशन वगैरह जो है वो काफ़ी इसको होल्ड आउट कर रही है। क्या है ये रूल्स? ये वो रूल्स हैं दैट इज 1961 के, जो रोपा एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपकी इलेक्शंस किस तरीके से होंगे उससे रिलेटेड है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या हुई है सबसे पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद मुद्दे को समझेंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रूल सीधे सीधे अपॉइंट किया है कि जो भी अदर पेपर रिलेटेड इलेक्शन है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे। ठीक है, पहले यही चीज़ कही जाती थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक इंस्पेक्शन से बाहर कर दी गई हैं। इनफैक्ट वहाँ के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वहाँ की फुटेज वगैरह भी पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आएगी। इस तरीके की अमेंडमेंट्स भी कर दी गई हैं। ठीक है, तो अब जो है क्या अमेंडमेंट आया है, देखिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने ये कहा है कि हरियाणा असेंबली में ये देखिए ये लिखा है, ट्रीटिंग सीसीटीवी फुटेज ऑल्सो परमिसिबल, जो पहले परमिसिबल थी अब वो भी हटा दी गई है। ठीक है, तो नाउ स्पेशली इन सेंसिटिव एरियाज जहाँ की सीक्रेसी ज़रूरी है, उसके रिपरकशंस देखने को मिले हैं। इनसाइड द पोलिंग स्टेशन की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हटाने की बात की गई है कि वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वो बहुत ही सेंसिटिव आपकी क्या है फिगर्स हैं। तो देखिए, इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा अब क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट ने मेन मुद्दा इसी को बनाया है कि जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें रहनी चाहिए थी, जो लोगों का अधिकार है जानने का, आप वही छीन रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज वगैरह को हटाकर ये सब कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। मोरओवर आपने जो यहाँ पर अमेंडमेंट की है, दैट इज़ जो आपके पेपर्स वगैरह स्पेसिफिकली पहले बता देते थे वो भी आप हटा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी अब क्या हो रही है, प्रॉब्लमेटिक आ रही है। ठीक है, इसी के अंदर देखिए यहाँ पर भी है, ये देखिए ये चीज़ जो दी गई है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम इट हेयर। ये देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने कहा है कि जो अमेंडमेंट है अब वो कह रही है कि एक्सेस नहीं होगा ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट का जो आपकी पोलिंग ऑफिसर्स देते थे। ठीक है, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का एक्सेस पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। वहीं से ऑपोजिशन ने जो कहना शुरू किया है दैट कांग्रेस मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं अमेंडमेंट के अगेंस्ट गई है कि आप सीसीटीवी फुटेज हटा रहे हैं, आप सिस्टमेटिक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि आप इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लीटली हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अब हम
इलेक्शन कमीशन पर किस हद तक के विश्वास कर सकते हैं उसके ऊपर बात आ गई है, बिकॉज आपने उसकी इंटीग्रिटी को कंप्लीटली क्वेश्चनेबल स्टैंड पे रख दिया है इस अमेंडमेंट के बाद। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पूरा मामला है जहां पर आपके मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें की गई हैं। ये देखिए, जो सेंटर ने ये रिस्ट्रिक्ट किया है पब्लिक टू एक्सेस सर्टेन इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिस्ट में अगर हम समझे, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस खुद दी थी। ठीक है, तो नाउ ये चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड क्या चीज सुप्रीम कोर्ट में कही जाएगी वो हमें फॉलोअप में फॉर श्योर देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अमेंडमेंट हो चुकी है, उससे रिलेटेड अपोजिशन अब क्लेम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है बात। अब वहां पर जाकर इस चीज को किस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, क्या जजमेंट निकल के आती है, वो हमारा फॉलोअप इसके ऊपर रहने वाला है। बट आपके लिए न्यूज में फिर से एक बार क्या आ चुका है, इलेक्शन कमीशन जो इस बार पूरा साल ही लगभग 2024 को अगर आप वाइंड अप करें तो पूरा साल आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूज़ में रहा है। तो आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में बहुत इजीली फेस कर पाएंगे। तो उस पूरी बॉडी को, उसके कंडक्ट को, इलेक्शंस को, पोलिंग स्टेशंस को, पोलिंग ऑफिसर्स को कौन बनता है, किस तरीके से वोटिंग होती है, क्या नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये पूरा जो प्रोसीजर है ना इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग का, ये आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की 100% संभावना है। रीजन बीइंग कि पूरा साल ये चीज न्यूज में रही है, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के हो जहां पहली बार हुए हैं आफ्टर दैट स्टेटस चेंज होने के बाद, ठीक है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस रहे हो, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो और ज़्यादा अलार्मिंग आए हैं, आई ओपनर रिजल्ट्स आए हैं। तो इस वजह से भी चीज़ें जो हैं बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं पूरा साल। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, उसकी फंक्शनिंग, स्टेट की इलेक्शन, नेशनल पार्टी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आप साथ में इसके डीलिमिटेशन कमीशन, रोपा एक्ट वगैरह, ये सब अपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी के सेक्शन से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होने वाले हैं इस बार। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम चले न्यूज़ के अंदर, आज जो हमारा वर्ल्ड सेक्शन से अगर हम निकालें तो वी हैव समथिंग इन हैंड। देखिए यहाँ पर हमारे श्रीलंका के साथ एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है कि श्रीलंका के साथ इंडिया ने फंड करना चाहा है 2371 मिलियंस इन श्रीलंकन ईस्ट। ठीक है, ये हमारा एमओयू साइन हो चुका है 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि वहाँ पर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इतनी मनी। ठीक है, तो ये आप अपने लिए जीएस पेपर 2 से रिलेट करके लिख के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और आपके साइबेरिया से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए हैं। एक मेमोथ है, ठीक है, बेबी मेमोथ, जिसके कैरेकस को प्रिजर्व किया गया है। वर्ल्ड वाइड इस तरीके के ऑलमोस्ट 11 ही हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपका 50,000 ईयर ओल्ड कैरेकस है ये ऑर्गेनिज्म का, जो मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से ऊपर आया है और उसको अपील किया गया है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बेबी मेमोथ है ये फीमेल का, ठीक है, जो जब ये मरा था बच्चा तब ये 1 साल का था, अब इसको अपील किया गया है। इसकी स्टडीज से उस टाइम के टाइम एंड लोकेशंस को कनकर करने की कोशिश की जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंड आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू आवर नेबर बांग्लादेश, ठीक है, जहाँ पर ये बताया गया है कि शेख हसीना के थ्रोन से हटने के बाद, दैट इज़ उनके अपफेवल के बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान भी जिस तरीके से क्लैशेस चल रहे हैं, जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है देश के अंदर, वो काफ़ी कंसर्निंग है। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल का लुकआउट देख सकते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि मॉब वायलेंस बढ़ रही है, रोबरी बढ़ रही है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो झूठे केसेस बना के काफ़ी लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, बिकॉज वहाँ पर माइनॉरिटी के सेक्शन के साथ तो जो हो रहा है वो तो न्यूज़ में चल ही रहा है, मोर ओवर विद इन द कंट्री उनकी अपने अपहेवल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके वही हो गया कि पड़ोस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पता हो एटलीस्ट कि किस तरीके से हो रही है, बिकॉज उसके ऊपर 4-5 पॉइंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन बहुत इजीली डाल देगा, राइट, क्योंकि ऐसा पहले कर चुका है यूपीएससी। वियतनाम न्यूज़ में था तो उस टाइम पे वियतनाम के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया था, जिसमें इंडिया वियतनाम रिलेशन से रिलेटेड 1-2 पॉइंट ही था, बाकी वहाँ की इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटी उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पर्टिकुलर किसी देश से रिलेटेड आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली अगर वो आपके नेबरहुड में है। ठीक है, और ये चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सबके साथ कुछ ना कुछ इस साल में हुआ है। कोई ना कोई या तो हमारा रिलेशन थोड़ा बेहतरी की तरफ गया है या
टेंस्ड माहौल में गया है, हर किसी के साथ हम थोड़ा सा ट्विस्टेड माहौल में हैं, तो वो चीज़ें देखने लायक हैं। और वो इक्वेशंस आप अपने पास अपने साथ क्लियर रखिए, स्टैट्स क्लियर रखिए, फिगर्स क्लियर रखिए, ठीक है, ताकि आप इजीली लिख पाएँ मेंस में और अटेम्प्ट कर पाएँ प्रीलिम्स के अंदर। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन फॉर अस। राइट, आपको बस ध्यान रखना है अपने लिए कि ये सारी चीज़ें आप याद करते चले। अगर आज की वीडियो से मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो सेबी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगी। सेबी इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी, आपको बताना है कि ये किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। सेबी चीफ के ऊपर हमने पढ़ा कि लोकपाल ने जो है उनको बुला लिया है ओरल हियरिंग के लिए। बस आपको ये बताना है कि सेबी जो अथॉरिटी है, आपकी जो बॉडी है, वो किस साल के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी और इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर बताइएगा। एंड टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू गाइज।